हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेटे आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है मेरा बेटा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11, और जो हम आर्टिकल आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर बेटे। तो कोशिश करनी है आपने इसको आखिर तक तसल्ली से समझना है, और लास्ट में एज यूजुअल हम करेंगे ये कि इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में भी डिस्कस हो रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बेटे अपना। अब सबसे पहले तो इसमें ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। देखिए मेरा बेटा, सब्स्टिट्यूशन के मीनिंग्स क्या होते हैं? मुतबादल, अल्टरनेट के मीनिंग्स में ये वर्ड आ रहा होता है। यानी आप यूं कह सकते हो कि ऐसे रिएक्शंस हैं बेसिकली ये, स्पेशली अल्केन फैमिली के, कि जिसमें आप क्या करते हो कि किसी भी एक एटम को रिप्लेस करते हो किसी भी दूसरे एटम के साथ। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहा करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब एज एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हो मेरा बेटा अ वेरी सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन CH4। मैं क्या करता हूँ, मैं उसका रिएक्शन लिखता हूँ Cl2 के साथ, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन के मैं CH4 में चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्लोरीन के साथ, और उस हाइड्रोजन के साथ मैं अटैच कर देता हूँ क्लोरीन को। नाउ दिस वन इज सिंपली कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब CH4 में देखिए 4 हाइड्रोजन थे कार्बन के साथ, तो मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो सिंपली कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। और यहाँ पे एक चीज हमने याद रखनी है, वो ये भी कि ऐसी सब्स्टिट्यूशंस जो मेरा बेटा रेडिकल के थ्रू हुआ करती है तो उसको हम सादा लफ्जों में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहा करते हैं। अब हमने करना ये है कि इस रिएक्शन को हमने तसल्ली से डिस्कस करना है, और विद रिस्पेक्ट टू अल्केन स्पेशली मीथेन उसको हम आगे लेके चलेंगे, वन बाय वन इसको तसल्ली से मेरा बेटा समझेंगे। अब हमने करना मेरा बेटा ये है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को हमने डिस्कस करना है। जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं एग्जांपल की फॉर्म में बता भी चुका हूँ कि CH4 द सिंपलेस्ट अल्केन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे पहले कि हम इसके मैकेनिज्म को स्पेशली डिटेल से डिस्कस करें मेरा बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन आल्सो। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस के जो मेरा बेटा लाइट की प्रेजेंस में हुआ करते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के। इसके अलावा इसमें जो सनलाइट है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करता है बेटे, तो यहाँ पे जो सनलाइट है जो हम यूज करने जा रहे हैं, उसका रोल ये है कि ये जो सनलाइट है ये एक्ट करती है एज एन इनिशिएटर के। इनिशिएटर मतलब जहां से ये रिएक्शन शुरू होगा तो सबसे पहले जहां पे यही सनलाइट जाके फॉल करती है क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे, और उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल की मेरा बेटा होमोलिटिक क्लीवेज होती है। अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मेरा बेटा Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें नजर आएंगे। तो सबसे पहले ये है, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी मेरा बेटा, तो सनलाइट आके इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे फॉल करती है, तो ये वाला बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लोरीन पे। इसी तरह से ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा इस वाली क्लोरीन पे, तो क्या बनेगा? यू हैव द रेडिकल्स, तो Cl रेडिकल और प्लस Cl रेडिकल के। अब यहाँ पे इस रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता जाऊं कि इन रेडिकल्स की नेचर क्या होती है। तो ये मेरा बेटा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि रेडिकल्स जो हैं ये हुआ करते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर के। नो डाउट दे आर गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव आल्सो, अदरवाइज एट द सेम टाइम दे आर पैरामैग्नेटिक की नेचर भी हुआ करते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टिव हुआ करते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में भी डिस्कस हो रहा होता है, तो इसको आप लोगों ने मेरा बेटा हाईलाइट भी करना है। और यहाँ पे एक चीज ये भी बताता जाऊं कि इस स्टेप को हम सिंपली नाम दिया करते हैं इनिशिएशन का,
और जैसा कि सनलाइट का यहाँ पे क्या रोल है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ बेटे कि ये एक्ट करती है एज एन इनिशिएटर के। तो इसी मुनासबत से अब देखें यहाँ पे इस स्टेप को हमने नाम दिया है इनिशिएशन का। तो यहाँ से अब ये वाला जो रिएक्शन है वो शुरू हो चुका है। अब ये जो Cl रेडिकल का मॉलिक्यूल है ये जाके मीथेन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है तो CH4 को देखें मैंने कुछ यूं लिखा है आपकी आसानी के लिए कि CH3 बॉन्ड H। अब एक चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, ये जो रेडिकल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, ना ये खुद सुकून से बैठते हैं ना ये किसी दूसरे को सुकून से बैठने देते हैं। तो ये हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फिर कंबाइन होगा अगेन इस क्लोरीन के रेडिकल के साथ थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ दिस CH4, और अगेन ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा इस वाली कार्बन पे। तो हमारे पास बनेगा क्या, व्हाट वी हैव सिंपली CH3 रेडिकल और प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हमारे पास हमारा बेटा बन रही होती है। अब ये जो CH3 रेडिकल है ना ये क्या करेगा, ये अगले स्टेप पे एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा बेटे। तो यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन कर लें तो ये CH3 रेडिकल और प्लस Cl2 क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल, चूंकि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में हुआ करते हैं काउंटलेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे जाके ये अटैक करेगा CH3 रेडिकल। और यहाँ पे ये चीज नोट करिएगा अगेन इस वाले बॉन्ड की होगी तो मेरा बेटा होमोलिटिक क्लीवेज जिसके नतीजे में रेडिकल्स बना करते हैं। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन रेडिकल का और ये एक इलेक्ट्रॉन इनके आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो यहाँ से क्या बनेगा, वी हैव CH3Cl और प्लस Cl रेडिकल के। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि Cl रेडिकल अगर आप देखें तो इस स्टेप में यूज हो रहा था बेटे और इस स्टेप में ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है क्लोरीन के ऊपर भी कि अगर आप क्लोरीन को यूज करते हैं एक्सेस में तो होता यह है कि पहले स्टेप में अगर CH3Cl जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो अगले स्टेप में फिर ये CH2Cl2 भी बनाएगा। जैसा कि ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो वही CH3Cl इस Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ CH2Cl2 भी बनाएगा प्लस HCl। और इसको अगर फर्दर आप कंटिन्यू करते हैं बेटे तो फिर क्या होगा कि ये जो CH2Cl2 है एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ये मेरा बेटा बना देगा तो क्या CH3Cl। अब ये जो CHCl3 है ये फर्दर एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके बना देगा तो बेटे CCl4 जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो आपके पास आ रही होती है तो HCl के। तो बताना इसमें ये मकसद है कि ये जो Cl रेडिकल अगर आप देखें इसके मैकेनिज्म में प्रोड्यूस हुआ था तो वो आगे फर्दर इस तरह से चलता रहता है जब तक कि CCl4 फाइनली प्रोड्यूस नहीं हो जाता। तो पॉइंट इसमें मेरा बेटा बड़ा सिंपल है कि Cl रेडिकल उस वक्त तक चलता रहेगा प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक कि CCl4 की फॉर्मेशन ना हो। अब जहां तक बात है बेटे कि इसको आपने एंड कैसे करना है, क्योंकि ये Cl रेडिकल तो उस वक्त भी प्रोड्यूस होगा जब ये CCl4 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुका होगा। तो इसमें ना मेरा बेटा 2 से 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो Cl रेडिकल यहाँ पे फाइनली प्रोड्यूस हुआ है इसको अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टर्मिनेशन की फॉर्म में तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि Cl रेडिकल एक ये जो फाइनली Cl रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ कंबाइन होके तो मेरा बेटा ये बना दे क्या Cl2। अब देखें इसके बाद फर्दर कोई भी रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होगा, इट मींस कि आपका रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी मौजूद है कि जो CH3 रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था तो वो किसके साथ कंबाइन हो, इसी Cl रेडिकल के साथ, और इसके साथ ये कंबाइन होके अगेन बना दे तो मेरा बेटा CH3Cl के। और नाउ द लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि CH3 रेडिकल एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी मौजूद है कि CH3 रेडिकल अनदर CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन हो। और यहाँ पे जरा नोट करिएगा मीथेन की फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से इथेन भी पॉसिबल हो सकता है। तो CH3 बॉन्ड CH3 के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये
कि मजीद रेडिकल चूंकि प्रोड्यूस नहीं हुआ, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको इधर बताता जाऊं कि ये जो हमने 2 स्टेप इसके मेंशन किए थे कि जहाँ पे पहले स्टेप में Cl रेडिकल यूज हुआ था बेटे और सेकंड स्टेप में Cl रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था, इस वाले स्टेप को हम नाम दिया करते हैं तो प्रोपेगेशन का। प्रोपिगेशन मीन्स कि जब ये रिएक्शन आगे मुसलसल चल रहा होता है उस वक्त तक के जब तक के CCl4 की प्रोडक्शन नहीं हो जाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के रेफरेंस में। तो अब इसमें एक जो अदर पॉइंट है वो ये भी कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं स्पेशली इन अ सेकंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन के इन द फॉर्म ऑफ CH2 Cl2, इनके नाम क्या हैं। इसी तरह से जो वेरी नेक्स्ट वन है CHCl3, इसका नाम क्या है और CCl4 का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि 1 बाय 1 इनके कॉमन नेम भी आपको बताता जाऊंगा, इसी तरह से इनका जो IUPAC नेम है वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे बेटे। तो सबसे पहले CH2Cl2, अब इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन क्लोराइड। तो CH2Cl2 का नाम मेरा बेटा मिथाइलिन क्लोराइड। अब ये चीज याद रखनी है, दिस वन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर के। और जहां तक बात है इसके IUPAC नेम की, तो वो क्या बनेगा जी, IUPAC नेम इसका बनेगा तो बेटे डाई क्लोरोमीथेन। CH2Cl2 में क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, ये इसका बन जाएगा तो IUPAC नेम के। इसी तरह से अगर आप आगे चलते हैं वेरी नेक्स्ट वन के CHCl3, ठीक है, इसका क्या नाम है जी, तो CHCl3 को मेरा बेटा यहाँ पे हम अलहदा से अगर मेंशन कर लें तो इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। एंड अनदर वन IUPAC नेम ट्राई, क्योंकि 3 क्लोरीन है बेटे तो ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका अदर नेम हो जाएगा। और द लास्ट वन इसमें कि CCl4, वो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अलहदा से तो CCl4 का नाम क्या पॉसिबल है जी, अगेन दिस वन इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये इसका नाम हो जाएगा बेटे और ये इसका कॉमन नेम है। और जहां तक बात है कि IUPAC नेम की, तो ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि 4 क्लोरीन है बेटे तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसमें नंबरिंग की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कार्बन ही एक है, तो इसलिए आपको इसमें नंबरिंग नहीं करना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको मेरा बेटा पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इससे रेलेवेंट जितने भी कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद आपकी आसानी के लिए इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहें। तो उस वक्त तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।